तो भाई भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए इस चौथे टेस्ट मैच के 5वें दिन हम सभी उम्मीद कर रहे थे कि आज के दिन कुछ गजब होते हुए देखने को मिलेगा, जो भी होगा सारा मजा आएगा। लेकिन जब आज के दिन के खेल की शुरुआत हुई तो 5 बजे हर इंडियन फैन को लगा कि ये जो टारगेट है ना भाई ये चेज हो सकता है, हम पहले भी कर चुके हैं आज भी करेंगे। लेकिन जैसे जैसे 5 से टाइम आगे बढ़ के 7 बजा तो तब लगा कि यार अभी फलाने बैट्समैन बाकी हैं, अब भी उम्मीद टिकी हुई है, अब भी मैच में कुछ हो सकता है। लेकिन 7 के बाद जब 10 बजा तो भाई दिल ये कहने लगा कि इंडिया वालों यार ड्रॉ ही करा दो, हम ड्रॉ को ही जीत मान लेंगे। लेकिन उसके बाद जब 11 बजा ना तो दिल से बस एक ही आवाज निकली कि लग गए। अंत में ऑस्ट्रेलिया ने इस बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में जीत हासिल करी और पूरे 12 साल बाद ऐसा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने किसी बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच को जीता है। अब रोहित भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये मत कहना कि 12 साल में एक बार तो अलाउड है ना यार। नहीं देखो यार सच बताऊं तो मैंने इस चीज की उम्मीद तो कब की छोड़ दी थी कि भारत हमें WTC के फाइनल में देखने को मिलेगा। इस समय मेरा बस एक ही एम रह गया था कि कुछ भी करके भाई ये सीरीज नहीं हारनी है। क्योंकि भाई देखो अगर इंडिया इस सीरीज को ड्रॉ भी करा ले जाती, अगर इंडिया इस मैच को भी ड्रॉ करा ले जाती तो कहीं ना कहीं एक तरीके से जीत इंडिया की ही होती। क्योंकि इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया में खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया का अपने ही घर पे मैच को ना जीत पाना एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात होती। तो बस भाई इंडिया इस मैच को ड्रॉ भी करा ले गई होती तो क्या पता सीरीज भी ड्रॉ हो जाती, या फिर क्या पता आखिरी टेस्ट मैच जीत के इंडिया सीरीज को जीत ही जाती। तो इस समय भाई ये जो सीरीज थी ये पूरे तरीके से पर्सनल हो चुकी थी। जिस तरीके से इतने सारे बैंटर्स हो चुके थे, जिस तरीके से मामला इतना गर्म हो चुका था, तो भाई मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था कि इंडिया WTC का फाइनल खेलेगी या नहीं खेलेगी। मेरे को तो बस भाई एक ही बात से फर्क पड़ रहा था कि जब इस सीरीज का अंत हो तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयरों के चेहरे पे इतनी सी भी खुशी ना देखने को मिले। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। लेकिन भाई मेरे चाहने से क्या ही होता है, फिलहाल कड़वा अंतिम सत्य यही है कि जो खुशी थी वो अंत में ऑस्ट्रेलियन प्लेयरों के चेहरे पे देखने को मिली और जो दुख था वो इंडियन प्लेयरों के चेहरों पे। मैं आह भरूं, तू हाय करे, बेचैन लिखूं, बेचैन हो तू। और देखो भाई यहाँ पे ये बात भी कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं हम ये मैच हारना डिजर्व करते थे। क्योंकि जिस तरीके से हमारे मेजॉरिटी बैट्समैन फेल रहे हैं, जिस तरीके से हमारे जो मेजॉरिटी बॉलर्स हैं वो बुमराह पे डिपेंडेंट रहे हैं, तो अगर इंडिया ये मैच ना हारती ना तो भाई कहीं ना कहीं एक सेल्फ एनालिसिस ही नहीं होता है कि आखिर यहाँ पे गलत क्या हुआ है। अगर ये मैच ड्रॉ हो जाता तो जाहिर सी बात है इंडियन फैंस खुश होते, जाहिर सी बात है इंडियन टीम खुश होती, और खुशी के चक्कर में ना जो खराब चीजें हैं उन पर ध्यान नहीं जाता है। लेकिन जब आप हारते हो, जब चारों तरफ भाई आपको गालियां पड़ रही होती हैं, तब जाके कड़े और बड़े डिसीजन लिए जाते हैं। मैं जानता हूं कि ये जो बड़े डिसीजन हैं ये मैं लेते हुए उनको देखना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मुझको पता है कि बड़े डिसीजन के नाम पे आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। 99.9% आप ये मान सकते हैं कि रोहित शर्मा जाने वाले हैं, और 95 to 98% आप ये भी मान सकते हैं कि विराट कोहली भी आपको जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। सुनने में दुख हो रहा है, मुझको भी जब ये बात सुनने में आई तो कसम से मेरा दिल टूट गया। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर हम सबको पता है कि ऐसा कुछ बहुत ही जल्द होने वाला है। मैं तो ये वीडियो जस्ट मैच खत्म होने के बाद शूट कर रहा हूं, क्या पता जब आप ये वीडियो देखें कुछ घंटों के अंदर तो तब तक कुछ बड़े डिसीजंस ऑलरेडी लिए जा चुके हों। जैसे ही ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच जीता तो चारों तरफ सोशल मीडिया पे जो हैशटैग सबसे ऊपर ट्रेंड कर रहा था वो हैशटैग था हैप्पी रिटायरमेंट का। और जाहिर सी बात ये जो हैशटैग है ये कोहली और रोहित के लिए ट्रेंड कर रहा था, क्योंकि एक बार फिर से ये दोनों ही बड़े प्लेयर्स जो थे वो पूरे तरीके से फ्लॉप रहे। और कहीं ना कहीं मैं तो ये कहूंगा कि ये लोग सबसे बड़े कल्प्रिट माने जाएंगे अगर इंडिया ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हार जाती है। कहां हम लोग विराट कोहली और कॉन्स्टास की झड़प के बाद ये मन बना के बैठे थे कि अब तो भैया विंटेज कोहली देखने को मिल ही जाएगा, अब तो पुराने कोहली के दर्शन हो ही जाएंगे। अब देखो पुराने कोहली के दर्शन हुए तो, लेकिन बहुत पुराने कोहली के दर्शन नहीं हुए, उसी पुराने कोहली के दर्शन हुए जो बार बार 8वें 7वें स्टंप की बॉल को छू के निक हुए जा रहा है। एक बार फिर से विराट कोहली उसी तरीके से आउट हुए जिस इकलौते तरीके से उनको आउट नहीं होना था। और जैसा कि ये मैच साल 2024 में इंडिया का आखिरी क्रिकेट मैच था,
तो भाई ये जो साल रहा ना वो विराट कोहली के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे वाहियात साल रहा। अगर विराट कोहली की एवरेज को देखें भाई, लीस्ट इंटरनेशनल एवरेज रही है विराट कोहली की किसी भी साल में, अगर विराट कोहली का पूरा इंटरनेशनल करियर देख ले, क्योंकि साल 2024 में विराट कोहली की जो इंटरनेशनल एवरेज रही वो मात्र 21.83 की रही। तो ऐसे में अगर चारों तरफ ये रिटायरमेंट वाले हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं तो आपको ज्यादा यहां पे शौक नहीं होना चाहिए, क्योंकि विराट कोहली ने परफॉर्मेंस ही ऐसी दी है कि लोग ऐसे हैशटैग्स चलाएं। इसके अलावा भाई रोहित शर्मा की तो क्या ही बात करें, एक बार फिर से रोहित शर्मा सिंगल डिजिट स्कोर पे निकल गए। हर मैच के बाद बस मैं यही बताता रह जाता हूं कि यार रोहित शर्मा की पिछली इतनी इनिंग में इतने रन आए हैं, इतनी एवरेज चल रही है। तो आओ यार एक बार फिर से बता देता हूं कि रोहित शर्मा अपनी पिछली 15 इनिंग में 10.93 की एक बहुत ही घटिया औसत के साथ मात्र 164 रन मार पाए हैं। हाँ, एक खुशी की बात जरूर है कि रोहित शर्मा ने बुमराह को पीछे छोड़ दिया है। वो जो बैंटर चल रहा था ना इनका कि बुमराह ज्यादा विकेट लेगा या रोहित शर्मा ज्यादा रन मारेंगे, तो फिलहाल रोहित शर्मा के टोटल 31 रन हो चुके हैं और बुमराह अब 30 विकेट लेके रोहित शर्मा से पीछे हैं। और तुमको पता है आज के दिन जब रोहित शर्मा आउट हुए तो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के अंदर किसी भी इंडियन कैप्टन द्वारा रोहित शर्मा की सबसे वाहियात एवरेज हो गई, क्योंकि भाई बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2024-25 में फिलहाल रोहित शर्मा की जो एवरेज चल रही है वो मात्र 6.20 की है। तो मैं फिर से यही कहूंगा कि अगर लोग यहां पे रिटायरमेंट की बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें उन्हें भी दोष नहीं देना चाहिए। भाई यार देखो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन इस समय मुझको इंडिया की हार का इतना दुख नहीं हो रहा है जितना दुख मुझको जसप्रीत बुमराह के लिए हो रहा है। भाई उस बंदे ने अकेले अपना सब कुछ झोंक दिया, अकेला लड़ रहा है इंडिया की तरफ से। हाँ, एक आध बैट्समैनों ने रन जरूर मारे हैं, लेकिन फिर भी ये जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है, ये जो टेस्ट मैच है भाई, ये इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया था ही नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बुमराह था। इस समय इंडियन टीम में ना बहुत से ऐसे प्लेयर जरूर हैं जो बुमराह के खिलाफ खेल रहे हैं, क्योंकि वो लोग बुमराह की हर मेहनत को पूरे तरीके से चौपट कर रहे हैं। अगर इंडिया इस मैच को ड्रॉ भी करा ले जाती ना, तो मैं 100% बता रहा हूं कि इस टेस्ट मैच में मैन ऑफ द मैच किसी और को नहीं, जसप्रीत बुमराह को मिलता। हाँ ठीक है, बाकियों ने जैसी परफॉर्मेंस दी होगी, लेकिन वो बंदा अकेले जिस तरीके से खेल रहा है ना इंडिया से, भाई कसम से उसके लिए इतना दुख हो रहा है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अगर तुम नंबर्स भी देखो तो भाई जसप्रीत बुमराह ने जहां इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में अकेले 30 विकेट लिए हैं, तो बाकी सभी इंडियन बॉलर्स ने मिलकर टोटल 36 विकेट ले रखे हैं। अगर भाई बॉलिंग एवरेज देखो तो जहां बुमराह की इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में एवरेज 13.24 की चल रही है, तो वहीं हमारे बाकी बॉलर्स की जो एवरेज है वो 46.39 की चल रही है। इकोनॉमी बुमराह की 2.72 की चल रही है, तो बाकी इंडियन बॉलर्स की 3.62 की चल रही है। और जहां स्ट्राइक रेट बुमराह की मात्र 29.1 की चल रही है, वहीं बाकी जो हमारे इंडियन बॉलर्स हैं उनकी 78.41 की चल रही है। बुमराह अकेले जहां इस टेस्ट सीरीज के अंदर 5 विकेट हॉल ले चुके हैं, तो वहीं हमारे बाकी महान इंडियन बॉलर्स हैं जो एक भी 5 विकेट हॉल नहीं ले पाए। तो बस भाई यही रीजन है जिसकी वजह से इंडिया की जो ये हार है ना, ये दिल पे बहुत ज्यादा चुभ रही है। वरना जिस तरीके से बाकी लोगों ने खेला है, कोई ऐसा मेरे को बहुत अफसोस भी नहीं हो रहा है। और बुमराह से याद आया कि जो हमारे ही देश के मूर्ख लोग इस टेस्ट मैच के पहले दिन विराट कोहली को गरिया रहे थे कि भैया ऐसे कैसे कंधा ठोक दिया। तुमने देखा कॉन्स्टास की हरकतों को, तुमने देखा कि वो बंदा चाहता ही नहीं था भाई कि तुम उसे 19 साल के लौंडे की तरह लो। वो भाई दर हरामी लौंडा था और उसको वैसा ही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था जो असल में विराट कोहली ने उसे दिया। भाई तुमको तो विराट कोहली को थैंक्स बोलना चाहिए कि उसने पहले दिन ही इस बंदे को पहचान लिया था। वरना कुछ लोग तो भाई अब भी कह देंगे कि यार उसका विकेट लेने के बाद जिस तरीके से बुमराह सेलिब्रेट कर रहे थे ये गलत था। 19 साल के एक लौंडे का विकेट लिया है जो अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहा है, उसका विकेट लेने पे ऐसे सभी को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। कुछ लोग जायसवाल को गरिया देंगे कि वो भी ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे, कुछ लोग केएल राहुल को गरिया देंगे कि वो भी ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे। भाई इवन आज के दिन जब बुमराह आउट हुए ना, तुम वहां पे कॉन्स्टास का रिएक्शन देखो। भाई वो जब नहीं सोच रहा है अपनी उम्र से 10-15 साल बड़े वालों के साथ बदतमीजी करने से पहले, उनके साथ बैंटर करने से पहले, तो भाई 30-35 साल का लौंडा क्या घंटा सोचेगा। पर फिलहाल तो भाई बहुत कुछ सोच रहे होंगे रोहित शर्मा, क्योंकि रोहित शर्मा का हाल सिर्फ बैटिंग में बेहाल नहीं चल रहा है बल्कि भाई कप्तानी में भी इस समय अच्छे से एल लगे हुए हैं। क्योंकि भाई रोहित शर्मा अपने पिछले 6 टेस्ट मैचों में 5 टेस्ट मैच में एज अ कैप्टन हार के आए हैं। तो भाई जल्द ही मैं कह रहा हूं आपको कुछ बहुत बड़े डिसीजन देखने को मिलने वाले हैं। पहले तो लगा था कि इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के बाद हमें कुछ बड़े डिसीजन देखने को मिलेंगे, लेकिन पता नहीं अंदर ही अंदर ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि कुछ
बड़े डिसीजन हमको इस चौथे टेस्ट मैच के बाद ही देखने को मिल सकते हैं। वैसे भाई मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आज के दिन के खेल के और इस पूरे ही टेस्ट मैच के ऐसे कई रेयर मोमेंट्स थे, ऐसी कई बिहाइंड द सीन की रेयर कन्वर्सेशन थी, ऐसी कई स्टम्प माइक कन्वर्सेशन थी जो आपने 100% मिस कर दी होंगी। वो सारी वीडियोस मैंने आपके लिए सेव करके रखी हैं। कहां? हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी पे, जो कि है क्रिकेट की दुनिया का सबसे बकचोद टेलीग्राम चैनल, जहां पे क्रिकेट की दुनिया का हर कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंचता है वीडियो फॉर्म में। ऐसी रेयर वीडियोस, ऐसी रेयर क्लिप्स जो आसानी से आप तक नहीं पहुंच रही हैं। जैसे कि मैंने कहा ना कि कौन स्टार्स आज भी जिस तरीके से कोहली को देख के भाई हरकतें कर रहे थे, बुमराह को देख के हरकतें कर रहे थे, और बीच में जायसवाल और हेड के बीच कुछ कन्वर्सेशन हो रही थी, कुछ ऐसी चीटिंग्स हुई है मैच में जो शायद आपने ना ध्यान दी हो, तो वो सारी वीडियोस आपको एक ही जगह देखने को मिलेंगी और कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन वो जो एक जगह है वो है हमारा टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी। तो याद से जाकर डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ताकि क्रिकेट की दुनिया की ऐसी कोई भी रेयर वीडियो, ऐसी कोई भी रेयर क्लिप आपसे आसानी से छूटे नहीं। एक बार जब आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे ना, तो आप भी कहेंगे भाई ये सब तुम ढूंढ के कहां से लाते हो। भाई टीम है, मेहनत कर रही है और मेहनत करके वो कंटेंट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जाइए जाके ज्वाइन करिए, सपोर्ट करिए, ताकि ऐसी और वीडियोस, ऐसी और रेयर क्लिप्स हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। सबसे पहले क्या, हमारे अलावा आप तक कोई पहुंचा भी नहीं पाएगा। तो जाइए जाके ज्वाइन करिए, सपोर्ट करिए। बाकी देखो यार, यहां पे जितनी बात मैंने बुमराह की करी, वीडियो एंड करते हुए थोड़ी सी बात, बहुत ही कम बात करूंगा भले ही, लेकिन फिर भी जायसवाल के बारे में बात ना करूं तो थोड़ी सी नाइंसाफी होगी। उस बंदे ने इस टेस्ट मैच में जिस तरीके से खेला है, भाई सैल्यूट है। पहली इनिंग में जहां 118 बॉलों पे 82 रन मारे, तो वहीं दूसरी इनिंग में 208 बॉलों पे 84 रन का योगदान दिया। और भाई साथ ही साथ देखो, सुंदर ने भी जिस तरीके से एज अ बैट्समैन यहां पे लड़ाई करी थी पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में भी लड़ रहे थे, अच्छी खासी बॉलें फेस कर चुके थे। इस बंदे से भाई बहुत उम्मीदें लग चुकी हैं आने वाले टाइम में। कसम से बता रहा हूं, ये बंदा बैटिंग में ऐसे ऐसे झंडे गाड़ेगा ना, अभी सुन के शायद हंसी आ सकती है, लेकिन अगर इसको बैटिंग करने का मौका कुछ मैचेस में अच्छे से मिल गया, जहां इसको एक अच्छा पार्टनर मिल गया, तो आपको आने वाले वक्त में कई हाफ सेंचुरीज, कई सेंचुरीज देखने को मिलने वाली है इसी के बल्ले से। इस बात को लिख के रख लो। और भाई देखो, इस बात से तो हर कोई एग्री करेगा कि सुंदर जिस तरीके से खेल रहे थे ना भाई, बहुत से ऐसे बैट्समैन हैं हमारी टीम के जिनके कंपैरिजन में वो ज्यादा कंफर्टेबल लग रहे थे। आप लोग का इस बारे में क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्या लगता है कि इस टेस्ट मैच की हार के बाद वो कौन से बड़े चेंजेस हैं जो इंडिया को करने चाहिए। जो भी देख रहा है अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दे। बाकी याद से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी को ज्वाइन करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।